नमस्ते साथियों, मैं एस महादेवैया बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। साथियों, सभी आप लोग का AIGDC यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं इस वीडियो में खासकर 3 मुद्दों पर बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली हाल ही में आर्डर भी हो चुका है। ये को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पासपोर्ट एवं फॉरेन जाने के विदेश जाने के संबंध में, और दूसरी ब्रेक इन सर्विस पुटअप ड्यूटी और कोई केसेस में इत्यादि में उनको पुटअप ड्यूटी का समय और ब्रेकिंग से पीरियड का ब्रेक करने का बहुत मामले इशू हुआ है। 3 हफ्ता हो चुका है और एक को आर्डर होने वाला है। इसमें ये विशेषता कोई GDS एम्प्लॉइज 65 वर्ष से ज़्यादा काम करने के बाद भी उनको जाने अनजाने में काम हो जाता है। डिपार्टमेंट उनको पहल का भूल जाता है, नहीं वो तो कर्मचारी खुद ही इसका बताने कभी अक्षम हो जाता है कुछ परिस्थिति में। ये से कंडोनेशन ऑफ ब्रेक इन सर्विस का संबंध में एक सर्कल का PMG का DPS लोकल लेवल में डिसेंट्रलाइज होने का आर्डर आने वाला है। साथियों, पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के संबंध में आप लोग बहुत सालों से यदि आपको पासपोर्ट बनाना चाहिए हो तो भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिए हो तो आपका ये पासपोर्ट होता था। अभी इस आदेश आने के बाद तो मैं इस आर्डर साइड में लगाया हूँ। ये आदेश होने के बाद तो GDS के लिए आने वाला भी पासपोर्ट बनाने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं होता। कब यदि GDS का पासपोर्ट बन गया है, यदि कोई GDS एक प्राइवेट फॉरेन टूर करना चाहिए हो तो इसके लिए उन्होंने पहले 90 जिसका पहले कोई पहले जाने के पहले ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने परफार्मा दिया है, परफार्मा एप्लीकेशन दिया हो तो ये SSP लेवल में, मतलब वो डिविजनल ऑफिस का SP से नीचे का लोग, ग्रुप B ऑफिसर का लेवल का लोग आपका 21 दिन के अंदर ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका मिल जाएगा। यदि आप कोई GDS आपके ऊपर मेजर पेनाल्टीज हो, कोई क्रिमिनल केसेस हो इत्यादि, आपके ऊपर चार्जेस है, आपके ऊपर इंक्वायरी चल रहा है क्रिमिनल केसेस से, ये समय में विजिलेंस का संबंधित केसेस में आपका प्राइवेट टूर फॉरेन जा नहीं सकता, आपके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। परंतु आपका कोई केस नहीं हो तो आप अप्लाई करने के बाद 21 दिन के अंदर आप कोई डिप्टी SPO इत्यादि से, डिप्टी SP और SSPO से आपका ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मतलब इसमें पासपोर्ट बनाने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का अभी तक लेता था, आने वाला समय में नहीं लेगा। अभी आप यदि प्राइवेट टूर फॉरेन जाना हो तो ये टाइम में आप डिपार्टमेंट का इंटीमेशन करना है। आप डिपार्टमेंट का इंटीमेशन देने के बाद 21 दिन के अंदर आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि आपके ऊपर छोटा कोई केसेस का वो नहीं पड़ेगा। यदि मेजर केसेस, यदि डिपार्टमेंट ने कोई क्रिमिनल केसेस डाला है, इस तरह परिस्थिति में और आप लोग का प्रोसीडिंग्स वगैरह है, आप पुटअप ड्यूटी में है, उन लोगों का जाने के लिए अवसर नहीं देता इस आर्डर का मुताबिक को। ये इसका पहले एप्लीकेशन डाल के लेना पड़ता था, पासपोर्ट बनाने के लिए जरूरत था। अभी पासपोर्ट बनाने के लिए ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं, कोई तो पासपोर्ट बना के रख सकता, प्रशासन का परमिशन लेके चल के आ सकता। और एक ब्रेक इन सर्विस का संबंध है, कंडोनेशन का संबंध है। साथियों, पहले पोस्टल डिपार्टमेंट में बहुत दिन का छोटा भी बहुत साल के बाद पहले पूरा कंडोनेशन का अधिकार DG ऑफिस में था। आप कोई कुछ समय आप पुटअप ड्यूटी हो चुका है,
इसके बाद आप 10-15 साल सर्विस करके रिटायर्ड हो रहा है, रिटायर्ड हो गया, परंतु आपका बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर ये पहलू इधर आना पड़ता था। और कुछ लोग का प्रमोशन का हो, और कुछ लोग का परीक्षा लिखने के लिए हो, कोई अड़ताल बहुत मामले में ब्रेक इन सर्विस हो जाता था। उन समय में ये कंडोनेशन करने का अधिकार अभी पीएमजी का, यदि पीएमजी रीजनल ऑफिस नहीं हो, सीपीएमजी का स्तर पे सभी केसों का कंडोनेशन का अधिकार पीएमजी और डीपीएस का और हेड ऑफ दी सर्कल का दिया है। ये एक पहलों का घूमने का बहुत समय डायरेक्टरेट में आए हो तो इसका ज़्यादा महत्व नहीं, बहुत तो समय लेता था। अभी ये समस्या नीचे अकाउंट ऑफिस इत्यादि क्लियर करके ये दिल्ली आके जाने का समय महीने महीने लगता था, 6 महीने सालों लगता था। आज भी 65 ईयर के बाद रिटायर्ड हुआ जीडीएस तमिलनाडु में 50 के साल में हम लोग लेटर लिखना पड़ता है। इसका पीछे रिक्वेस्ट करके इसका ब्रेक इन सर्विस इधर से ऑर्डर होने के बाद होता है लगातार 3 महीने 4 महीने में 10, 15, 20 आदमी का कंडोनेशन करके डायरेक्टरेट क्लियर करने के बाद उनको रिटायरमेंट सेवा निवृत्ति बेनिफिट मिलता है। ये क्यों ऐसे होता है? कुछ लोग और एक को अभी ऑर्डर नहीं आया है, ये आने वाला ऑर्डर जल्दी होने के लिए हम लोग का जानकारी मिला कि यदि 65 ईयर के बाद तो भी कुछ लोग काम कर लेता है। कुछ लोग हम लोग के बहुत ही जानकार है, सालों काम कर लेता है। 1 साल काम कर लिया, 10 महीने काम कर लिया, 6 महीने काम कर लिया, उनको तनख्वाह भी नहीं मिलेगा। इस तरह झंझट करके 10-15 साल 10 साल भी इसी का पीछे चलना होता, उनको कोई से नहीं मिलेगा। कारण जाने अनजाने में गलत हो जाता है। 2003-4 में एक मैनिटरी करने के लिए ट्रेन में ऑर्डर दिया गया। 2000 का पहले इस तरह केस किसी का फाइल नहीं होता था। जीडीएस का सालों साल काम कर लेता था, बाद में याद आता था, बाद में उन्होंने रिटायर्ड और एज हो चुका है। उन समय में भी ये केस डायरेक्टरेट में आना पड़ता था। अभी आने वाला समय, अभी तक भी डायरेक्टरेट है इसका कंडोनेशन करता था। अभी जल्द ऑर्डर होने वाला भी, इसका भी हेड ऑफ द सर्कल का रीजनल लेवल में और चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के ये ओवर एज के बाद काम किया उन पीरियडों को भी कंडोनेशन करने के लिए अधिकार डिसेंट्रलाइजेशन डायरेक्टरेट करना जा रहा है। हमारा मांग था, हमारा भी सुझाव था इस संबंध में। इस तरह 2-3 ऑर्डर अभी हुआ है। एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के संबंध में, एनओसी के संबंध में, और ब्रेक इन सर्विस का कंडोनेशन का संबंध में। इससे कुछ जीडीएस एम्प्लॉयज का कुछ डिले समय का बचत होता है। इससे आसान से स्थानीय लेवल में इसका समस्या समाधान करने के लिए स्थानीय यूनियन भी मदद करके इसका समस्या समाधान कर सकता। और ऑर्डर आने वाला है, सोशल मीडिया में चटापट आ जाता है, बताएगा। और साथियों, आज रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र का अभी एडिटिंग वगैरह आज का पूरा हो गया है। अभी 1-2-3 दिन डिवीज़न लेवल में है। अगली महीने यही जल्दी ये लिस्ट, रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लिस्ट होने के बाद नया रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू होगा। लगभग 35,000 का पोस्ट का अभी इस साइकिल में रिक्रूटमेंट होना जा रहा है। यही मैं बोलते हुए आप लोग का दोबारा धन्यवाद बोलते हुए मैं बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।